अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। क्रिएशन एपिसोड 8 और थर्ड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। बोले सबसे पास हो गया। लेट्स स्टार्ट। ईशानी, शारदा, क्षीर भवानी, अंबा तथा अंबिका आदि बहुत सारे नामों से पुकारेंगे और तुम समस्त प्राणियों को मुंह मांगे वरदान देने में समर्थ होगी। वरदान देते समय हमारी सारी शक्तियां तुम्हारे अधीन हो जाएंगी। सो हे भद्रे, हमारी प्रेरणा के अनुरूप तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। जो आज्ञा स्वामी। स्वामी, स्वामी उठिए। क्या हुआ? एक और चमत्कार। क्या? मैंने स्वप्न में आज फिर देवी माता के दर्शन किए। अच्छा, इस बार उन्होंने क्या कहा? कहा कुछ नहीं। फिर? देवी माँ के अंतर से उनका एक छोटा सा रूप निकलकर मेरे गर्भ में आ गया, बस। और फिर वो आशीर्वाद देती हुई चली गई। स्वप्न में देवी के दर्शन परम शुभ फल होगा। यशोदा, इसी समय मैंने भी एक बड़ा सुंदर सपना देखा। क्या? मैंने देखा कि एक छोटा सा सुंदर बालक हाथ में एक छोटी सी मुरली लिए हमारे द्वार को खोलकर हमारे घर में आ गया। और बस तुमने मुझे जगा दिया। कितनी सुंदर कल्पना है। कल्पना नहीं यशोदा, ऐसा लगता है जैसे ये तुम्हारे स्वप्न का फल है। सुंदर बालक, हाथ में मुरली। सुंदर बालक, हाथ में मुरली। सुंदर बालक, हाथ में मुरली। गुरुदेव, देव की भाभी के अष्टम गर्भ धारण करने से कंस बहुत उत्तेजित हो गया है। अंदर से वो भयभीत भी है। भय और उत्तेजना के आवेश में वो कुछ भी कर सकता है। गुरुदेव, इस समय हमें कुमार वसुदेव और देव की भाभी की सुरक्षा का विशेष साधन करना चाहिए। इसलिए मैंने गुप्त वेश में अपने आदमी कारागार के चारों ओर फैला दिए हैं, जो कंस और उसके कर्मचारियों की गतिविधि पर दृष्टि रखेंगे। अक्रूर जी,
आपको ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं। जी हाँ, क्योंकि जो तारणहार माता देवकी के अष्टम गर्भ में पधारे हैं वो तो स्वयं ही इस जगत के रक्षक हैं। उनकी रक्षा कौन करेगा? आप ठीक कहते हैं गुरुदेव। परंतु गुरुदेव, आप ही तो कहा करते हैं कि मनुष्य भगवान की शक्ति पर भरोसा करे परंतु अकर्मण्य ना हो जाए, अपना कर्म अपना कर्तव्य अवश्य करता रहे। इसीलिए आपकी सेवा में मार्गदर्शन के लिए आया हूं कि अब हमें क्या करना चाहिए जिससे कंस कुमार वसुदेव और देव की भाभी को अचानक कोई क्षति न पहुंचा सके। उसी का उत्तर मैंने आपको दिया था कि आप उनके बारे में कोई चिंता ना करें। इस समय उस कारागार में देवलोक की समस्त शक्तियां अदृश्य रूप में देवकी के गर्भ में स्थित उस दिव्य शिशु की परिक्रमा कर रही हैं। कंस के हाथ तो क्या, उसकी दृष्टि भी वहां तक पहुंच नहीं सकती। और आपने ये सुना नहीं था कि सप्तम गर्भ के समय जब कंस तलवार लेकर देवकी पर लपका था तब थोड़ी देर के लिए उसकी आंखें अंधी हो गई थीं। एक नाक के अतिरिक्त उसे और कुछ दिखाई नहीं देता था। इसलिए अब आप माता देवकी के बारे में कोई चिंता ना कीजिए। इसका अर्थ है कि गुरुदेव, रोहिणी भाभी के बारे में जो आपने बताया है कि योग माया ने देवकी भाभी का 7वां गर्भ संकर्षण द्वारा उनके उदर में स्थापित कर दिया है, तो महाशक्ति जिसका नाम भगवान संकर्षण है वही रोहिणी माता की रक्षा भी स्वयं ही करेंगे। अवश्य अवश्य। वो महाशक्ति तो ऐसी है कि जिसने सारे विश्व को अपने शीश पर धारण कर रखा है। एक और धारणहार, एक और तारणहार। मैं तो उन दोनों की मनोहर कल्पना में ही डूबा रहता हूं। और उस पर अब यशोदा के गर्भ में जो तीसरी शक्ति शिष्य रूप में पधारी है उसने तो समस्त चराचर सृष्टि को अपने वश में कर रखा है। एक वो तो स्वयं सर्वशक्तिमान देवकी के गर्भ में और फिर उधर उनकी 2 परम शक्तियां रोहिणी और यशोदा के गर्भ में। देखिए अक्रूर जी, इस धरती मां का सौभाग्य तो देखिए। आज तक किसी काल में किसी लोक में ऐसी 3 महाशक्तियां एक साथ अवतीर्ण नहीं हुई। आज सारे विश्व में हमारी धरा भी वंदनीय हो गई है। आज दूसरे तारा मंडल से यदि कोई हमारी धरती को देखे तो उसे हमारी धरती के चारों ओर एक दिव्य आभा की घटा दिखाई देती होगी। आपकी बात से तो यह शुभ समाचार मिलता है कि नंदराय जी के यहां भी संतान होने वाली है। इस आयु में भी उन्हें संतान का मुंह देखने को मिला। आहा आहा, कितना शुभ समाचार है। और गुरुदेव, आपका कहना है कि यशोदा के उदर में भी कोई महाशक्ति है? महाशक्ति नहीं, परम शक्ति। क्योंकि उनके बाद उनसे कोई और बड़ी शक्ति सारे विश्व में नहीं है। उनसे आगे केवल शक्तिमान ही रह जाते हैं। जाइए अक्रूर जी, गोकुल हो आइए। उनके दर्शनों से मन, बुद्धि और वाणी तीनों पवित्र हो जाएंगे। अवश्य, मैं कल ही गोकुल जाऊंगा। कल क्यों, आज ही जाइए। आज यशोदा की गोद भराई का उत्सव है वहां। आज सारा गोकुल खुशी से नाच रहा होगा।
जी, यहाँ पे देवी योग माया जी जो हैं, उनको श्री कृष्ण जी ने वो सारी बातें बता दी हैं और श्री कृष्ण जी ने उनको बताया है कि आने वाले टाइम में उनका क्या कर्तव्य है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, इसके लिए कि हम उनको विष्णु जी कहते रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने बताया कि वो श्री कृष्ण जी ही हैं। तो श्री कृष्ण जी ने योग माया देवी जो हैं, उनको उनका कर्तव्य ये बताया है। उन्होंने कहा है कि अब आपका भी कर्तव्य बनता है और मेरा भी। आपका ये है कि आप यशोदा मैया जो हैं, आप उनके गर्भ में जो है प्रवेश कर जाइए एक बालिका के रूप में और वहाँ से आपने जो है वो जन्म लेना है और जब आप अवतारित होंगी, वहाँ पे आप जब जन्म लेंगी, तो उसके मुतबादल कुछ प्लान जो श्री कृष्ण जी ने बनाया हुआ है, वो यही बनाया हुआ है कि इनका और श्री कृष्ण जी का चेंज जो है, वो हो जाएगा। अब यशोदा मैया जी जो हैं, उनके सपने में वो आई हैं और सपने में आके उन्होंने वो सारा एक कह लें कि पैगाम उन तक पहुंचा दिया है कि उनको गर्भवती उन्होंने बना दिया है। और इसी खुशी में जो नंदराज जी हैं, उनको उन्होंने बताया। नंदराज जी ने कहा कि मैंने भी एक सपना देखा है। मैंने ये देखा है कि एक छोटे से बालक है और उनके हाथ में मुरली है और वो हमारे घर पे आए हैं और दरवाज़ा खोल के वो अंदर भी आ गए हैं। मतलब कि ये संदेशा जो है वो श्री कृष्ण जी की तरफ से था कि आने वाले टाइम में आपके यहाँ वो ज़रूर अवश्य जो है वो आएँगे। दूसरी तरफ अक्रूर जी जो हैं, वो बड़े मुख़लस हैं अपने कह लें कि राजकुमार वसुदेव जी जो हैं उनके साथ और राजकुमारी उनकी जो है देवकी जी, उनके साथ बहुत मुख़लस हैं, उनके बारे में बड़ी चिंता भी रखते हैं। गुरुदेव जो हैं उनके पास पहुँचे हैं इस चिंता को लेकर कि उनके अष्टम जो गर्भ है, उसकी हिफाज़त कैसे की जाए। हालाँकि सब जानते हैं कि वो तारनहार स्वयं आ रही हैं, लेकिन फिर भी अक्रूर जी ने यही कहा कि भगवान की तरफ से ये पैगाम है कि इंसान जो है वो भरोसा तो करे, लेकिन ये नहीं कि वो आलसी हो जाए और अपने कर्मों से ये जान कहकर छुड़वा ले कि जो करनी है भगवान ने करनी है। तो ये चीज़ वो बताना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी गुरुदेव जी ने बताया, उन्होंने कहा है कि आपको इसका रहस्य बता देता हूँ कि जो आप चिंतित हैं, आप चिंता छोड़ दीजिए क्योंकि वहाँ पे परम देव शक्तियाँ जो हैं, वो अभी उस कारागार में मौजूद हैं, जो कि श्री कृष्ण जी का दर्शन कर रही हैं और उनकी हिफाज़त के लिए वहाँ पे मौजूद हैं। तो इसलिए उन्हें किसी किस्म की कोई क्षति जो है वो कंस पहुँचा ही नहीं सकता और ना ही कंस की इतनी जुर्रत है, क्योंकि कंस जो है वो तो भगवान शीशनाग जब कह लें कि देवकी माता जी के गर्भ में मौजूद थे, तो उनको वो नुकसान नहीं पहुँचा सका। तो वो तो खुद तारनहार है, उनको वो कैसे नुकसान पहुँचा सकता है। अब अक्रूर जी जो हैं उनका दिल मुतमिन हो गया है, अब उन्हें किसी किस्म का कोई भय जो है ना वो नहीं रहा। बिल्कुल जी। और अक्रूर जी जो हैं वो इसी चीज़ को लेकर चिंतित थे और सवाल जो है वो इसी गुरु जो हैं उनसे कर रहे हैं किस्म का। और उन्होंने भी कहा कि आप इस चीज़ की फ़िक्र ना करें और पता नहीं कौन-कौन सी देवी शक्तियाँ जो हैं वो वहाँ पे जो है कह लें कि एक सेफ्टी कॉर्नर जो है वो क्रिएट करके बैठी हुई हैं। एक सेफ्टी सर्कल जो है वो क्रिएट किया हुआ है। उन्हें कुछ नहीं होगा, आप इस चीज़ की चिंता मत करें। और वो बाकी जो है जो क्या नाम है यशोदा जो हैं उनकी गोद में जो देवी आई हैं उनके बारे में बात कर रही थी कि वो बड़ी परम शक्ति हैं। और वहाँ पे शीशनाग जो हैं उनका ज़िक्र हुआ कि उन्होंने पूरी सृष्टि जो है वो सर के ऊपर उठाई हुई है। वो एक तारनहार जो है, एक तारनहार है और एक उन्होंने वर्ड यूज़ किया उठाने क्या वर्ड था? मेरे ख्याल में तारनहार और दारनहार, दारनहार ठारन एक वो मेरे ख्याल दारनहार है, उठाया हुआ है ना धरती उठाया को, हुआ, दारन तो ठारनहार मेरे ख्याल में होगा। हाँ, धारण है या उठारन है, सॉरी वो ठारन धारण, मिस आउट हो किसी गया चीज़ इसलिए। को धारना, धारण उठाना। चले धारना उठाना होता है। धारना तो पहनना और उसमें नहीं आता है ना। वो फलां बंदे ने उस चीज़ को धारण किया हुआ है, उठाया हुआ है। नहीं नहीं, चले वो वर्ड जो है वो हाँ, मिस हो गया ठारनहार मेरे ख्याल में उन्होंने बोला है। तो बहरहाल बहरहाल बता दीजिएगा आप अपना लोग। कॉन्फिडेंस जो है वो कह लें कि इस वजह से उन्होंने दिया है कि आप जो है कह लें कि ना डर हो जाएं इस चीज़ को लेकर कि उनको कोई नुकसान जो है वो क्षति जो है वो पहुंचेगी। लेकिन दूसरी सृष्टि से अगर कोई हमें देख रहा होगा तो इस वक्त ये सृष्टि जो है वो उन्हें चमकती हुई नज़र आएगी, रोशन नज़र आएगी और अलग नज़र आएगी। और क्योंकि श्री कृष्ण जो हैं वो जो है जन्म लेने वाले हैं, वो आने वाले हैं और खुशियों का कह लें कि उन्होंने देवी शक्तियाँ 3 शक्तियाँ जो हैं
वो बताई हैं कि वो आने वाली हैं, उनकी वजह से जी पूरी धरती जो है वो चमक रही है। और यशोदा जो हैं वो यशोदा स्टार्टिंग में उन्होंने देखा कि वो जो है गर्भवती हुई हैं और किस तरह देवी जो हैं मायावी देवी जो हैं उनके सामने आई थी और उन्हीं का एक छोटा वर्जन जो है वो उनके अंदर जो है उनके गर्भ में समाया है और उसके बाद उन्हें फील हुआ है और वो उठी हैं और अपने पति के साथ जो वार्तालाप कर रही हैं उन्हें भी बता रही हैं। और उन्होंने जो उनके पति हैं उन्होंने जो ख्वाब देखा है कि एक बच्चा है, एक बालक है और हमारा दरवाज़ा खोलता है और मुरली पकड़े हुए है और वही विवेचन जो है वो यशोदा जो है वो बार बार दोहरा रही है कि मुरली पकड़े हुए और मुरली तो मतलब कि श्री कृष्ण ही है। तो लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। जी बिल्कुल जी, और यही है। लेकिन मैं एक सवाल है बीच में, ये योग माया देवी जो हैं ये क्या आदिशक्ति हैं? ये भी बताइएगा, क्योंकि उन्होंने नाम जब श्री कृष्ण जी ने लिए थे तो दुर्गा माता और भी मतलब काफी सारे जो नाम लिए हैं, तो क्या ये आदिशक्ति हैं? ये भी क्लियर कीजिएगा। बाकी जो है वो भी आगे देखते हैं जी कि क्या होता है। अभी तो खुशियां मना रहे हैं। बिल्कुल, लेट्स सी जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या रखिएगा, वो में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज़। पीस।